सियालकोट में सूबाई असम्बली की नशस्त PP38 पर ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल होगा। तहरीक इंसाफ और नून लीगी उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुत्तवक है। सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के सामान की तरसील शुरू। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की ज़ेरे निगरानी प्रिसाइडिंग अफसरान और इंतखाबी सामान की तकसीम जारी। पाकिस्तान को मिली एक और कामयाबी। कम उम्र तरीन कोहपैमा शहरोज काशिफ ने K2 सर कर ली। शहरोज काशिफ की ट्विटर अकाउंट के जरिए चोटी सर करने की तस्दीक। K2 मुहिम जोई की लगन सर चढ़कर बोलने लगी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक आज 21 कोहपैमाओं ने K2 की चोटी पर जेरे कदम रखा। 180 कोहपैमाओं की मौत के पहाड़ पर पेशकदमी जारी है। नाला देख से कंगरा के मकाम पर एंटी टैंक माइन बम बरामद। एंटी माइन बम भांति साख्ता है जो पानी में बह कर आया। BT टीम बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने बम नाकारा बना दिया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ के दुल्हा के लिए दुल्हन ले जाना मुश्किल हो गया। दुल्हा के हाथ की 3 उंगलियां नहीं, दुल्हन का इनकार। दुल्हा 5 घंटे इंतजार के बाद वापस रवाना। PTI हुकूमत को सिंध पर राज करने की तमन्ना सताने लगी। सूबे में असर रसूख बढ़ाने की कोशिश पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में सर्द जंग छिड़ गई। दोनों जमातों की आला क़यादत ने नाराज लोगों से राब्ते करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी को हराना है तो वोट के पर्ची से हराओ, झूठ के पर्चों से नहीं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का ट्वीट। इमरान खान जलसे करने आ रहे हैं, खुश आमदीद। बस दरखास्त ये है कि सिंध का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। ये सूफियों की सरजमीन है, यहाँ किसी भी बदतहजीबी वाली जबान नहीं चलेगी। इनकी बदमाशी का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ मजबूत हुकूमत बनाएगी। सिंध हुकूमत की बदमाशी का दौर अब खत्म हो चुका। सिंध में PTI की 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनेगी। PTI के रहनुमा हदीम आदिल शेख की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। सिंध हुकूमत का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा कि सिंध पर कब्जा करने की साजिश बिल्ली को ख्वाब में छिचड़े नजर आने के मुतरादिफ है। बोले वजीर आजम ने सिंध की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ चले हुए कारतूस को जमा किया। पीपल्स पार्टी अगले इंतखाब में वफाक समेत 4 सूबों में हुकूमत बनाएगी। लाहौर पुलिस ने रुकने पंजाब असम्बली नजीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया। नजीर चौहान को मुआविन खुसूसी वजीर आजम की दरखास्त पर गिरफ्तार किया गया। शहजाद अकबर ने नजीर चौहान के खिलाफ दरखास्त दी थी। नजीर चौहान के खिलाफ थाना रेस कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। MPA नसीर चौहान की गिरफ्तारी का मामला। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। अरकान का नसीर चौहान का भरपूर साथ देने का फैसला। नसीर चौहान की पेशी के मौके पर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया जाएगा। आजाद कश्मीर इंतखाबात में शिकस्त का मामला। लीगी क़यादत ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी। शिकस्त के बाद नून लीग में तकसीम वाज़े हो गई। एक ग्रुप ने मुज़ाहमती बयानिए को नाकामी की वजह करार दे दिया। कल रात जूम पर एक मीटिंग हुई जिसमें एक बाजी अंकल, एक डैडी और एक कजन शरीक थे। शहबाज गिल कहते हैं बाजी ने सारी जिम्मेदारी अंकल पर डाल दी कि उन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं किया। अंकल ने कहा कि इस बयानी पर कश्मीर तो क्या पंजाब से भी आइंदा कोई सीट नहीं मिलेगी। इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन पर हुकूमत खुले दिल से आगे बढ़ना चाहती है। चाहते हैं कि बड़े मामलात पर पार्लिमान में इत्तेफाक राय पैदा हो। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्रुरी पर डेडलॉक के तासुर को गलत करार दे दिया।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वायरस ने एक रोज में 29 अफराद की जान ले ली। वायरस ने 24 घंटों के अंदर 3000 से ज्यादा अफराद को अपना शिकार बना लिया। मरीजों की तादाद में इजाफा खतरनाक हो गया। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 23,000 से ज्यादा हो गई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। अफगान सूरत हाल में पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम मोड़। कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ अमरीका के दौरे पर रवाना हो गए। इंतहाई अहम मामलात पर अहम मुलाकातें तय पाई गईं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी अमरीका रवाना हुए। पहाड़ों के बेटे मोहम्मद अली सतपारा की लाश मिल गई। जॉन स्नोरी और जॉन पेब्रो की लाशें K2 बेस कैंप 4 से 300 मीटर के फासले में देखी गई। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतहुल्लाह खान ने तस्दीक कर दी। बेटे साजिद सतपारा ने सुबह तक रेस्क्यू मिशन के जरिए लाश निकालने की तस्दीक कर दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 73वां यौम शहादत। पहला निशान हैदर पाने वाले बहादुर बेटे को कौम और पाक फौज का सलाम। कैप्टन सरवर शहीद ने 1948 में कश्मीर की जंग में जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम की। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, कैप्टन सरवर की हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। लबनान में सियासी बहरान खत्म होने लगा। पार्लियामेंट इजलास में 73 वोट लेकर नजीब मिकाती के नए वजीर आज़म बनने की राह हमवार। लबनान में ताकतवर हलकों ने नजीब मिकाती को सियासी और माशी बहरान के खात्मे का टास्क दे दिया। ट्यूनिस में नया सियासी बहरान शुरू। सदर ने पार्लियामेंट तोड़ दी। ट्यूनिस के वजीर आजम हशाम मशीशी को ओहदे से फारिग कर दिया। ट्यूनिस के सदर कैस बिन सईद ने मुल्क की बागडोर संभाल ली। ट्यूनिस के दारुल हुकूमत ट्यूनीसिया में कोई बड़ा अवामी रद्द अमल सामने न आ सका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारियां। टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज पहुंच गए। तमाम खिलाड़ी एक रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। कोविड टेस्ट के नतीजे मनफी आने के बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत होगी। पाकिस्तान अपना पहला T20 28 जुलाई को खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स T20 में वेस्ट इंडीज से टकराने को तैयार। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। मेजबान जापान की दूसरी पोजीशन है। चीन पहले से तीसरी पोजीशन पर पहुंच गया। स्विमिंग में पाकिस्तानी तैराक हसीब तारिक इब्तदाई मुकाबले में शामिल होंगे। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।